हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ा है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए अभी देखिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा यदि यह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा यदि यह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, यानी ए रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें कोई ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, यानी इट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा ये बताता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज डेटा का डुप्लीकेशन को कम करने के लिए किया जाता है, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज यूज्ड टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन। और इसका यूज हम डेटा इंटीग्रिटी को प्राप्त करने के लिए करते हैं, यानी ड्यू टू द ऑल यूज टू द अचीव द डेटा इंटीग्रिटी। ठीक, इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव द डेटा इंटीग्रिटी, इसके लिए करते हैं। तीसरा यह है कि अगर ये इफ देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट देन द रिलेशन मस्ट बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यानी यदि ए टेस्ट टू बी एंड बी टेस्ट टू सी, तो ए टेस्ट टू सी भी होना चाहिए। यही थर्ड रूल इसके हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के यही 3 रूल इसमें बताए गए हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक, माने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ा है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपका यही है, यानी आप लिख लीजिए ना हो तो। फर्स्ट क्या बता रहा है? ए रिलेशन will be three NF if it is in 2NF। ठीक, 2NF। ठीक, और क्या कह रहा है? नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी, नॉट कंटेन any transitive partial dependency। partial डिपेंडेंसी तीसरा ये बता रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड NF
is used to reduce the data duplication data duplication होता है, डेटा डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज हम डेटा डुप्लीकेशन को कम करने के लिए करते हैं। जो दोहराव होता हो कम होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और क्या है, इट इज आल्सो यूज to achieve the data integrity. इंटीग्रिटी ठीक। और क्या होता है इसमें, if there is no transitive dependency for the non-primary key, then the relation must in the third normal form। ठीक, यानी अगर A टेस्ट टू B हो तो B टेस्ट टू C होगा, C हो A टेस्ट टू B एंड B टेस्ट टू C, तो A टेस्ट टू C भी होना चाहिए। ठीक, इसका माने यही है, if there is no transitive dependency dependency ठीक, for non-prime attributes then the relation must be in third enough form। ठीक, थर्ड enough form, यानी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म तभी होगा जब इट इज होल्ड एज लिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी ए रिलेशन is in third enough if it hold at least one of the following candidate of the following candidate
कैंडिडेट फॉर एवरी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर एक्स टेस्ट टू वाई। ठीक, सीधा फंडा यही है, इफ ए या इफ एक्स टेस्ट टू वाई एंड वाई टेस्ट टू जेड, देन ए टेस्ट टू जेड भी होना चाहिए। ठीक, ए टेस्ट टू जेड भी होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहां क्या होगा, एक्स से आपका क्या होगा, एक्स एक सुपर की होगा, यहां एक्स इज ए सुपर की, सुपर की। ठीक, एक सुपर की होगा, y इज ए प्राइम एट्रीब्यूट, y इज ए प्राइम एट्रीब्यूट, that is each element each element। ठीक, और y of y is part of some candidate of y is part of some कैंडिडेट की। ठीक, अब इसकी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। देखिए, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई आईडी आपका हो गया, इम्प्लाई आईडी इम्प्लाई आईडी हो गया, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई जिप, इम्प्लाई जिप हो गया, इम्प्लाई स्टेट, इम्प्लाई स्टेट और इम्प्लाई सिटी, इम्प्लाई सिटी। ठीक, इम्प्लाई आईडी हमने दे दिया 2233445566। ठीक, इम्प्लाई नेम PQRST। ठीक, PQRST सिंप्लीफाई आप ले लीजिए, PQRST जिप नंबर, आप जिप नंबर आपका ले लीजिए आप 20010101, दूसरे का लीजिए 02228, इनका लीजिए 60007, इनका 06389। ठीक, यहाँ लीजिए 462024।
स्टेट, ये आपके यूपी के हो गए, ये आपके एमपी के हो गए, ठीक। ये आपके एलयूसी लखनऊ हो गए, और स्टेट दे रहा है ना, यूपी हो गया, एमपी हो गया, और उत्तराखंड दे दीजिए, या बिहार दे दीजिए, बिहार, पंजाब, और एक और कोई दे दीजिए, सपोज दैट आप यहाँ क्या दे दीजिए, हरियाणा, हरियाणा, ठीक। अब इम्प्लाई सिटी यूपी, यूपी में आप LUCKNOW लखनऊ दे दीजिए, ठीक। एमपी में भागलपुर, बिहार में छपरा, छपरा, ठीक। पंजाब में आप नए देख दीजिए, हरियाणा में लम दे दीजिए, ठीक। ये आपके उसके सिटी हो गए, ठीक। अब इसमें हमको करना क्या है, इस टेबल जो है सुपर की, जो टेबल आपका है सुपर की का टेबल, देखिए सुपर की का टेबल क्या है, इम्प्लाई आरडी एक खुद का सुपर की होगा, दूसरे में इम्प्लाई आरडी और इम्प्लाई नेम, तीसरे में इम्प्लाई आईडी इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम और इम्प्लाई जिप, ठीक। अब इसमें कैंडिडेट की जो होंगे, कैंडिडेट की क्या होगा आपका, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई आईडी, ठीक। ये आपके कैंडिडेट की होंगे, ठीक। ये आपके कैंडिडेट की होंगे, ये आपके कैंडिडेट की होगी। यहाँ पे नान की एट्रीब्यूट्स इम्प्लाई आईडी को छोड़कर सभी नान की होंगे, देख लीजिए यहाँ नान की एट्रीब्यूट इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई आईडी इम्प्लाई आईडी को छोड़ करके सारे हमारे क्या होंगे, नॉन की होंगे, नॉन की होंगे, ठीक। अब यहां पे
अब यहाँ पे यहाँ इम्प्लाई स्टेट और इम्प्लाई सिटी, इम्प्लाई स्टेट और इम्प्लाई सिटी, इम्प्लाई स्टेट एंड इम्प्लाई सिटी दोनों जो है आपके क्या है, इम्प्लाई जीप में आ जाएंगे। इम्प्लाई सिटी, इम्प्लाई स्टेट एंड इम्प्लाई सिटी ये आपके जीप में आ जाएंगे। और इम्प्लाई जीप इम्प्लाइडी आईडी पर निर्भर करेगा, माने ये जो है इम्प्लाई जीप इम्प्लाई स्टेट यानी इम्प्लाई सिटी पर डिपेंड करेगा। माने देखा जाएगा तो इम्प्लाई जीप टेस्ट टू इम्प्लाई स्टेट और इम्प्लाई सिटी, ठीक, डिपेंड कर रहा है। अब देखिए जीप क्या कर रहा है, जीप पे, और इम्प्लाई जीप किस पर डिपेंड कर रहा है, इम्प्लाई जीप डिपेंड ऑन इम्प्लाई आईडी, यानी इम्प्लाई आईडी टेस्ट टू इम्प्लाई जीप, ठीक, माने ए सो दिस ए दिस सो दिस ए सो दिस ए, ठीक। और नॉन की इम्प्लाई स्टेट इम्प्लाई सिटी, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे नॉन की इम्प्लाई स्टेट इम्प्लाई सिटी सुपर की किसके, इम्प्लाई आईडी के, इम्प्लाई आईडी के EMPL इम्प्लाई आईडी के सुपर की, ये आपके सुपर की हो गए, सुपर की इम्प्लाई आईडी बराबर इम्प्लाई स्टेट इम्प्लाई सिटी इम्प्लाई सिटी, ठीक, तो उसके क्या है ना, ठीक। यानी तीसरा समान रूप से हम इस नियम का यही कर रहे हैं, इम्प्लाई सिटी को इम्प्लाई स्टेट को हम एक इम्प्लाई सिटी में इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, गुड बाय।